झमाझम बारिश हो, आप हो और हाथ में हो चाय की प्याली और साथ में हो पकौड़ियां, मजा ही आ जाए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में और खासकर गुरुग्राम में जिनका ऑफिस हो, उनके लिए ये सिर्फ सपना ही है। बारिश हुई, जल भराव हो गया, सड़कें हो गई जाम। अब घर कैसे पहुंचा जाए? बर्ड्स आई व्यू से देखने पर ये लाइन की लाइन खड़ी गाड़ियां रात में एक सुंदर दृश्य खींचती हैं, पर उन गाड़ियों में बैठे लोगों से पूछिए जो निकले तो घर जाने के लिए, लेकिन कई घंटे जाम में फंसे रहे। ये 1 सितंबर का वीडियो देखिए। गुरुग्राम गुरु जाम बन गया है, वजह जल भराव। एनसीआर में बारिश हो तो गुरुग्राम का डूबना तय है। सिर्फ 100 mm बारिश और मिलेनियम सिटी का ट्रैफिक थम गया। लोग पूछ रहे हैं, साहब ये शहर है या तालाब? तालों में गुरुताल, बाकी सब तलैया। अच्छा, एक मजे की बात है, गुरुग्राम तो बरखा में वेनिस में तब्दील हो जाता है, पर नेशनल कैपिटल रीजन का ये दूसरा बड़ा शहर नोएडा उतना मुसीबत नहीं झेलता। वहां भी बारिश हुई, लेकिन सड़कें पानी में नहीं डूबी भी तो कुछ देर में पानी साफ हो गया। ट्रैफिक भी पूरी तरह से थमा नहीं, लोग घर जाकर चाय पकौड़ी के मजे ले सके। रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से नहीं उतरी, लिहाजा जनता ने नोएडा वर्सेस गुरुग्राम की डिबेट पर मजे लेने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया ऐसे कमेंट से पटा पड़ा है जिसमें नोएडा वाले गुरुग्राम वालों को चिढ़ा रहे हैं। मसलन एक जन ने लिखा, रेनी ब्लिस इन नोएडा, ट्रैफिक स्ट्रेस इन गुरुग्राम, हबीबी कम टू नोएडा। आसान भाषा में कहें तो नोएडा में बारिश के मजे ही मजे और गुरुग्राम में जाम ही जाम, इसलिए हबीबी नोएडा की ओर प्रस्थान करो। एक रील पोस्ट करते हुए एक और महाशय ने लिखा, नोएडा सुप्रीमेसी ड्यूरिंग द रेन। एक्सपर्ट लोगों ने नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बताया। गुरुग्राम के जाम के कई वीडियो लगातार वायरल हुए और नोएडा के लोग अमेरिका क्या कहता था के तर्ज पर पूछ रहे हैं, गुरुग्राम क्या कहता था? बाकी आगे आप खुद जोड़कर कमेंट्स में बताइएगा। खैर, ये सब तो हो गई बातें मजे की। अब सवाल ये उठता है कि नोएडा में पानी नहीं भरता, लेकिन गुरुग्राम में क्यों भरता है, जबकि दोनों की प्लानिंग अव्वल बताई जाती है। आइए अब हम इसकी वजह बताते हैं। दरअसल नोएडा को 1970 के दशक में ग्रीनफील्ड सिटी की तरह बसाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के प्रोफेसर PSN राव बताते हैं, नोएडा की प्लानिंग शुरुआत से ही सही तरीके से हुई थी। ड्रेनेज और रोड का अनुपात सही रहा। दूसरी तरफ गुरुग्राम का विकास PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हुआ। माने सरकार ने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर इसे बनाया। टुकड़ों टुकड़ों में जमीन खरीदी गई, सड़कें और नालों को कभी ढंग से नहीं जोड़ा गया। माने गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम शुरू से ही दुरुस्त नहीं रहा। कायदे से पानी अरावली चोटी से नजफगढ़ झील की तरफ बहना चाहिए था, लेकिन नेचुरल ड्रेन्स गायब हो गए। इसलिए बारिश में गुरुग्राम का हाल नोएडा से ज्यादा बेहाल हो जाता है। अर्बन रिसर्चर मुक्ता नायक कहती हैं, गुरुग्राम का रोड नेटवर्क खुद इस समस्या को बढ़ाता है। क्लियर रोड ग्रिड नहीं है और जब बारिश होती है तो ट्रैफिक की वजह से जलभराव और ज्यादा हो जाता है। आप दूसरी तरफ से भी कान पकड़ सकते हैं कि जलभराव की वजह से ट्रैफिक की समस्या और विकट हो जाती है। कुल मिलाकर इस बार की बारिश ने फिर से साबित कर दिया कि नोएडा वर्सेस गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस का विनर कौन है। अब बारी आपकी। टीम नोएडा या टीम गुड़गांव किस पर दाव लगाएंगे? और आपके शहर का क्या हाल है? कहीं वहां भी तो बारिश वाटर लॉगिंग और जाम का तोहफा लेकर नहीं आती। स्वागत है कमेंट्स बॉक्स में। फिलहाल हम चलते हैं, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।